Hello student, in this lecture we will discuss about vacuole. First of all, vacuole seen by A.V. Leeuwenhoek, Antony van Leeuwenhoek, Antony van Leeuwenhoek. Vacuole is present in plant as well as in animal cell. Plant cell as well as in animal cell. In plant cell, large vacuole is present. Plant cell, large vacuole is present, while in animal cell, vacuole are small but more in number. प्लांट सेल में लार्ज 1 से 2 वैक्यूल होते हैं, जबकि एनिमल सेल में नंबर ऑफ वैक्यूल्स होते हैं बट स्मॉल वैक्यूल आर प्रेजेंट. लार्ज वैक्यूल, लार्ज एनिमल, small vacuole are present. Then vacuole is filled with cell. Vacuole is filled with cell. You know cell. Cell contain, cell have water along with compounds. यदि हम कंपाउंड की बात करें तो इसमें क्या क्या कंपाउंड हैं? मिनरल्स हैं, देन सुगर, देन नंबर ऑफ मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, नंबर ऑफ मिनरल्स हैं, शुगर है, गैसेस, CO2, ऑक्सीजन, पिगमेंट्स, organic acid, etc. These are present in cell and cell is present in vacuole. Then very important thing and question of NTSC कि जो सेल की मेम्ब्रेन है that is known as टोनोप्लास्ट. सेल की वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट. अभी जब आपको बताए कि पिगमेंट इंक्लूड, पिगमेंट में कौन है, मींस पिगमेंट आल्सो प्रोवाइड कलरेशन. जैसे एंथोसाइनिन है, पिगमेंट एंथोसाइनिन. पिगमेंट की यदि हम बात करते हैं, पिगमेंट एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन गिव्स रेड, पर्पल और ब्लू कलर. गिव्स रेड, पर्पल, ब्लू कलरेशन. एंथोसाइनिन पिगमेंट देता है रेड, पर्पल एंड ब्लू. एंड एंथोजेंथिन नेक्स्ट पिगमेंट, और जो पिगमेंट होता है एंथोजेंथिन. If एंथोजेंथिन pigment is present, it gives deep yellow color. डीप येलो कलर. एक इंपॉर्टेंट बात है कि वैक्यूल में पिगमेंट भी होते हैं. पिगमेंट आर आल्सो प्रेजेंट इन वैक्यूल. देन उसके बाद देखिए पीएच ऑफ वैक्यूल इज एसिडिक, मीन less than 7. Its pH is
pH एसिडिक है, एसिडिक मीन लेस देन 7। देन अभी जस्ट आपको बताया जो सैप है, सैप इज हाइपरटोनिक। जो सैप है वैक्यूल का वो है हाइपरटोनिक। यदि हम बात करें इसके ओरिजिन की कि कहां से ओरिजिनेट होता है वैक्यूल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्यूल इज फॉर्म्ड बाय enlargement and fusion of small vacuole, formed by enlargement and fusion of small enlargement and fusion of small vacuole मीन या तो जो स्मॉल वैक्यूल है वो लार्ज हो जाएंगे या फिर नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल ज्वाइन हो जाते हैं, मतलब फ्यूज हो जाते हैं। और जो स्मॉल वैक्यूल कहां प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन मेस्टमेटिक सेल, वो प्रेजेंट होते हैं मेस्टमेटिक सेल। इसे नेक्स्ट चैप्टर में हम मेस्टमेटिक टिश्यू करेंगे, वहां आपको कंप्लीट बताएंगे। थोड़ा यहां बता देता हूं, मेस्टमेटिक सेल हैव एबिलिटी टू डिवीजन, मैक्सिमम डिवीजन एबिलिटी शो करते हैं। मेस्टमेटिक सेल में वेरी स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। या एक कैरेक्टरिस्टिक मेस्टमेटिक की ये भी होती है कि वैक्यूल्स आर अब्सेंट। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर वेरी स्मॉल होते हैं, वैक्यूल्स आर अब्सेंट। अब बात यह है कि यदि अब्सेंट है तो ज्वाइन कैसे होगी, कोई जरूरत थोड़ी ना है कि केवल मेस्टमेटिक सेल में ही वैक्यूल्स हैं। वैक्यूल्स आर आल्सो फॉर्म्ड बाय, वैक्यूल आर आल्सो फॉर्म्ड बाय ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, देन गोल्जी बॉडी और गोल्जी ऑपरेटस से भी फॉर्म्ड हो जाते हैं वैक्यूल्स। देन दे ज्वाइन टू फॉर्म लार्ज वैक्यूल, और वो मिलकर क्या बना लेते हैं, एक लार्ज वैक्यूल बना देते हैं। देन टाइप ऑफ वैक्यूल्स, टाइप ऑफ वैक्यूल, type of vacuoles. First of all, sap vacuole. Sap, most common type of vacuole, that is sap vacuole, most common type, most common type. Sap जस्ट अभी बताया था, वाटर अलोंग विद मिनरल्स, नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, कंटेन सेल। और जस्ट ये भी ध्यान रखें कि वैक्यूल है नियरली 90% प्लांट के अंदर जो सरफेस है वो कवर करता है वैक्यूल। तो हम आए थे सैप वैक्यूल्स के ऊपर, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वैक्यूल कंटेन सैप, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सैप प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन अमीबा, मींस प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है इन अमीबा, अमीबा यू नो अमीबा में ये क्या करता है, मींस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या है, हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन। जस्ट बताते हैं, हेल्प इन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, हेल्प इन ओस्मो, बहुत बार बता चुके हैं, ओस्मो रेगुलेशन, कंटेन्स और मेंटेन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स
ion is known as osmoregulation. Maintain water and minerals ion balance is known as osmoregulation. So it help in osmoregulation. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अमीबा. अमीबा present in fresh as well as marine water. अब फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर में क्या, मैराइन वाटर में अमीबा अपना जो वेस्ट है वो रिमूव कर देता है थ्रू बॉडी सरफेस इन मैराइन वाटर. बट इन फ्रेश वाटर इट फेस प्रॉब्लम. क्या होगा कि आउटसाइड कंसंट्रेशन सोलवेंट की मोर है, सो मोर एंड मोर वाटर इंटर इनटू अमीबा. इंटर करेगा, यदि मोर एंड मोर वाटर इंटर कर गया अमीबा ब्रस्ट हो जाएगा. टू प्रिवेंट इट फॉर्म अ वैक्यूल, एक वैक्यूल बनाएगा और ये क्या करेगा, हेल्प करता है मेंटेन. और अमीबा अलोंग विद वेस्ट रिमूव आउटसाइड मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल है वाटर के अलोंग इनको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है. सो इट हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन बट इन फ्रेश वाटर. सो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन. देन नेक्स्ट वन इज फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल स्टोर फूड. ये क्या स्टोर करता है, स्टोरेज ऑफ फूड. मेनली कुछ एक जैसे स्पंजेस हैं उनमें क्या करेगा, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड. और बहुत सारे लोअर एनिमल हैं उनके अंदर भी क्या करता है, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड. देन गैस वैक्यूल have gas and gas provide buoyancy. और ये क्या प्रोवाइड करता है, it provide buoyancy मीन फ्लोटिंग में हेल्प करता है. it provide buoyancy. So these are number of vacuole: self vacuole, contractile vacuole, food vacuole, gas vacuole. As name indicates, self contains self, yeah, have self. Contractile vacuole maintain osmoregulation. Then food vacuoles help in storage of food, and gas vacuole have gas and provide buoyancy. यदि हम बात करते हैं इसके फंक्शन की, तो यदि आपने ये सब चीजें देखी, सो फंक्शन आर सो इजी. क्या क्या फंक्शन होंगे वैक्यूल के, फंक्शन ऑफ वैक्यूल. फंक्शन जस्ट देखा, ये क्या करता है, हेल्प टू रिजर्व फूड, स्टोरेज, हेल्प इन स्टोरेज, स्टोर, रिजर्व फूड. कुछ भी हम अपनी तरफ से नहीं लिख रहे. फिर बता रहा है मेंटेन टर्गर. ये टर्गर मेंटेन रखता है, वाटर है टर्जिडिटी मेंटेन रखेगा सेल की. देन प्रोवाइड बायंसी, और क्या प्रोवाइड करता है, ये बाइंड फोर्स लगाता है. मींस क्या होगा इससे कि वो फ्लोटिंग में हेल्प करेगा. प्रोवाइड बायंसी. देन उसके बाद अभी बताया था कि इसके अंदर पिगमेंट होते हैं दैट हेल्प इन कलरेशन. तो गिव कलरेशन, ये क्या प्रोवाइड करेगा, कलरेशन. पिगमेंट बताए थे एंथोसाइनिन, एंथोजेंथिन, ये क्या क्या प्रोवाइड करेंगे,
मीन्स कलर प्रोवाइड करेंगे वेरियस ऑर्गन के। देन उसके बाद अभी बताया था इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स, कुछ ऐसे अल्कोइड्स होते हैं, अल्कोइड्स होते हैं जो क्या प्रोवाइड, अल्कोइड्स कुछ रेजिन, टैनिन रेजिन एक्सेट्रा, जो क्या करते हैं, हेल्प इन प्रोटेक्शन। अल्कोइड्स होते हैं वो क्या एक केमिकल रखते हैं, तो क्या करेंगे वो प्रोटेक्ट करेंगे, मींस मीडियम को क्या बना देते हैं, एसिडिक बना देते हैं। तो जो ये अल्कोइड्स हैं वो कोई भी ग्रेजिंग है, कुछ इंसेक्ट्स हैं, वो अल्कोइड्स से क्या हो जाते हैं, रिपेल हो जाते हैं। तो इट हेल्प इन प्रोटेक्शन